इसाक डार साहब आ चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब चलेंगे इस टाइम यहाँ से। उसी वक्त इस केस को ख़त्म कर देना चाहिए था। ये 3-4 पेशियाँ हो चुकी हैं। जो 2024 के इलेक्शन है वो भरपूर तरीके से मियां साहब उसमें कि जिस तरह आपको मालूम होगा कि कैप्टन सफदर और मरियम शरीफ साहबा की जो पेशी थी, जो इसी केस में वो भी इस केस में कह लें कि नामजद थे, और इसी केस में जब कैप्टन सफदर साहब को और मरियम शरीफ साहबा को जब रिहाई मिल गई, उनके केस डिस्चार्ज हो गए, तो ये कोई दो राय नहीं रहता कि जनाब नवाज शरीफ साहब को बार बार तारीखें दी जाएँ। अभी अब्बास भाई का मौक़िफ़ ये था कि उनको जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए और अदालतों का भी टाइम बचाना चाहिए। अब्बास भाई का ये मुझे कह लें कि पॉइंट बड़ा अच्छा लगा। अब्बास भाई ने कहा जी कि जब वो रिहा हो गए, उनको केसों से डिस्चार्ज कर दिया गया, तो मियां साहब को क्यों नहीं किया जा रहा। और मुल्क का भी टाइम बचाएं, मियां साहब का भी टाइम बचाएं और इन अदालतों का भी टाइम बचाया जाए, ताकि जो 2024 के इलेक्शन है वो भरपूर तरीके से मियां साहब उसमें चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन सके। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJ TV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान, और जैसा कि आपको मालूम है इस टाइम हम खड़े हैं जनाब हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की यहाँ पर पेशी है, और मैं जब भी पेशी पे आता हूँ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ की, मरियम शरीफ साहबा की, और जैसा कि आपको मालूम है अब नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान में आ चुके हैं और वो भी अपने केसों का सामना कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं अमूमन देखता हूँ जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं और जो दलेर कारकुन हैं, जिन लोगों ने मारें भी खाई हैं, तो उनमें एक नाम आता है मियां अब्बास साहब का, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। तो मैं जब भी देखता हूँ यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो आज इनसे हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी मोहब्बत है मियां साहब की इनके साथ कि जो हर तारीख पे यहाँ पर इतना पैसा लगा कर पहुँचते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अब्बास भाई, क्या बात है, हर तारीख पे यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं, जबकि आपका कोई ऐसा मुकदमा भी नहीं है यहाँ पर, कोई केस भी नहीं है आपका यहाँ पर। देखिए जी, मौसम पाकिस्तान जो है वो खाली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरियम नवाज के वालिद नहीं है, तान है, और मुल्क को तरक्की की राहों पर गामज़न किया उन्होंने, और एटमी ताकत बनाकर आले इस्लाम का जो है ना उन्होंने नाम फ़ख्र से बुलंद किया। तो मेरे ख्याल से कि छोटे होते हम सुनते थे कि वालिदैन के बाद जो है ना टीचर्स जो हैं वो आपके रूहानी जो है वो पेरेंट्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की भागदौड़ जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने संभाली और पाकिस्तान को सर्व किया, पाकिस्तान के लिए उन्होंने काम किया, आम आवाम के लिए उन्होंने जो है वो खिदमत सर अंजाम दी हैं, और आवाम के दिलों में उनकी मोहब्बत है। और आप देखते हैं कि जब भी उन पर मुश्किलात आती हैं, माओ बहनों बेटियों बुज़ुर्गों की दुआओं से हर बार वो सुरखरू होते हैं, और जब भी उनको झूठे मुकदमात बनाकर जो है जिला वतन किया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला माओ बहनों बेटियों की दुआओं से उनको दोबारा से जो है पावर के साथ वापस जो है वो इक़्तिदार में लाते हैं। अब्बास भाई, अब कितने पुरुम्मीद हैं कि मियां साहब इन केसों से बाहर निकलेंगे और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म इस मुल्क के बनेंगे, कितने पुरुम्मीद? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस केस के अंदर जिसमें आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खड़े हुए हैं, इसमें बीबी मरियम और कैप्टन रिटायर सफदर साहब जो है बरी हो चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जवाज़ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अदम सबूत के बावजूद ये पेशियाँ भुगतनी पड़ रही हैं। इसका तो मेरा ख्याल कि जैसे वो आकर हाजिर हुए थे उसी टाइम खत्म हो उसी वक्त इस केस को ख़त्म कर देना चाहिए था। ये 3-4 पेशियाँ हो चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से इसको मज़ीद आगे ले जाकर जो है कोर्ट का भी टाइम ज़ाया ना किया जाए, और मौसम पाकिस्तान को भी जो है वो अब मेरे ख्याल से कि इजाज़त देनी चाहिए कि वो इलेक्शन कैंपेन के अंदर जाएं, आवाम से जाकर वोट लेकर आवाम के वोटों की ताकत से जो है मुंतखब होकर आवाम की खिदमत के लिए चौथी बार मुंतखब हों वज़ीर आज़म। और मेरे ख्याल से कि अब आज जज साहब को ये फैसला महफूज कर लेना चाहिए, नेक्स्ट इसके बाद महफूज करना चाहिए, सुना देना चाहिए जी। ये बड़ी अच्छी बात की जी बास भाई ने, शुक्रिया बास भाई।